बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदस्सिर जमील। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के जो टॉपिक आज डिस्कस होगा वो है क्रोमेटोग्राफी का। क्रोमेटोग्राफी चैप्टर नंबर 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसीडर किया जाता है और उसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में गिवन होते हैं। तो इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से सुनना है आपने। इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने जनरल एक डिस्कशन की है क्रोमेटोग्राफी की और सेकंड पार्ट में हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी को एक्सप्लेन किया है। सो कीप लिसनिंग द टॉपिक जी। अब अपना टॉपिक स्टार्ट कर सबसे पहले बात शुरू करते हैं क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन से। डेफिनेशन इसकी ये है, इट इज अ टेक्निक ऑफ सेपरेशन इन विच द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव एफिनिटीज फॉर स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। हमने ना इस बात को समझना है कि ये क्या चीज है। रिलेटिव एफिनिटीज किस किस के लिए? स्टेशनरी फेज के लिए और मोबाइल फेज के लिए। दोनों टर्म्स क्या हैं हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। फिलहाल आप समझ लें रिलेटिव एफिनिटीज। रिलेटिव का मतलब ये होता है कि किसी एक दूसरे के मुकाबले में, और एफिनिटीज रिप्रेजेंट करती किसी भी चीज की अफेक्शन को। अब हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हम डेली लाइफ से एग्जांपल लेते हैं। हम कहते हैं जी एक हमने ड्रॉप यहाँ पे डाल दिया इंक का और एक ड्रॉप डाल दिया हमने पेंट का। ये हमने पेंट का एक ड्रॉप डाल दिया, ये हमारे पास जमीन पे गिर गया। अच्छा, यहां से ना हम वाटर को फ्लो करवाते हैं। ये वाटर है जो फ्लो करता है। अब वाटर फ्लो करेगा तो बताएं किस चीज को इसने अपने साथ जो है लेकर जाना है। अंडरस्टूड बात है कि ये इंक को अपने साथ जो है ये लेकर साथ चला जाएगा, और जबकि पेंट जो है वो इसके साथ नहीं जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस इंक की जो रिलेटिव एफिनिटी है, यानी इसकी जो इंटरेक्शन है, इसकी जो अफेक्शन है, वो इस के मुकाबले में सॉल्वेंट के साथ ज्यादा है। अब जिस जगह पे ये अटैच है उसको हम नाम क्या दे रहे हैं? स्टेशनरी फेज, जो रुका हुआ है, इमूवेबल। और जिसके साथ ये जा रहा है दैट इज कॉल्ड द मोबाइल फेज। तो ये जो रिलेटिव एफिनिटीज हैं इसको हम नाम दे रहे हैं बेसिस फॉर द क्रोमेटोग्राफी। ये एक्चुअल प्रिंसिपल है ये एक्चुअल प्रिंसिपल है कि जिसकी बेस पे हम कंपोनेंट को सेपरेट कर लेते हैं। तो मीनिंग क्या है इसके क्रोमेटोग्राफी के? ओरिजिनेट किया गया फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रोमेटोस। क्रोमेटोस का मतलब क्या होता है? कलर राइटिंग। सबसे पहले ये कलर्स वगैरह के सेपरेशन के लिए यूज होता था, तो इसलिए इसको क्रोमेटोग्राफी का नाम दे दिया गया। दिस इज बिकॉज द अर्लीस्ट क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स वर कन्फाइंड टू सेपरेट ऑफ द कलर्ड सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सर। तो ये सेपरेशन हम करते थे इसे किस चीज की? डिफरेंट कलर्स की। तो इसलिए ये नाम क्या दिया गया? क्रोमेटोग्राफी को। होपफुली यहां तक ये सारी चीजें आपको क्लेरिफाई हो गई होंगी। अब फेजेस क्या क्या हैं? फेजेस दो हैं इसमें, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज में बी सॉलिड और लिक्विड। एमसीक्यूज के लिए इसको नोट रख लें कि स्टेशनरी फेज में भी क्या हो सकता है? सॉलिड या लिक्विड हो सकता है। स्पॉटेड एज थिन फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ इनर्ट सॉलिड। किसी भी इनर्ट सॉलिड के ऊपर इसको स्पोर्ट किया जा सकता है। अब ये जो इनर्ट सॉलिड है इसका नाम होता है, इसको कहते हैं टेक्निकली स्पोर्ट का नाम देते हैं, इसको कहते हैं स्पोर्ट है। ये किस चीज की स्पोर्ट है? ये किसी भी स्टेशनरी फेज की स्पोर्ट है। कोई भी इनर्ट सरफेस, ठीक है जी, इनर्ट सॉलिड, कोई भी इनर्ट सरफेस जो है तो वो उसको हम क्या नाम देते होते हैं? दैट इज कॉल्ड द स्पोर्ट। और उसके ऊपर हम क्या कहते होते हैं? जो हम पेस्ट करते हैं, कोई थिन फिल्म होती है, दैट इज नेम्ड एज द स्टेशनरी फेज। हम आगे क्योंकि टाइप्स पढ़ेंगे आपको बात क्लेरिफाई हो जाएगी। इसकी एग्जांपल है जैसे एलुमिना, जैसे सिलिका जेल, जैसे सिलिका, चारकोल, फिल्टर पेपर, एसीटोन, वाटर, इथाइल अल्कोहल। ये हमारे पास एग्जांपल्स हो गए। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज क्या होगा? मोबाइल फेज में भी लिक्विड और गैस, तो दोनों में ये फर्क आपने याद रखना है कि ये लिक्विड या गैस हो सकता है और जबकि ये सॉलिड या फिर लिक्विड हो सकता है। इट फ्लोज ओवर द सरफेस ऑफ द स्टेशनरी फेज
while passing over the stationary phase it competes with it for the components of the mixer। अब ये मैंने आपको यहाँ से एग्जांपल समझा दी थी मोबाइल फेज की, आपको बड़ी क्लियर कट बात पता लगी होगी। फ्लोज ओवर द सरफेस ऑफ द स्टेशनरी फेज, ये जैसे ये मैंने आपको समझाया, ये फ्लो कर रहा है। वाइल पासिंग ओवर द स्टेशनरी फेज, ये जब यहाँ से जाएगा, अब ऐसा है जैसे आप बैठे हुए और कोई भाग रहा है और आपका हाथ पकड़ के आपको खींच रहा है, ठीक है ना। तो ये जो भागने वाला है ना, वो मोबाइल फेज है। ये आपका हाथ पकड़ा जिसने, वो मोबाइल फेज है। अब कंपटीशन स्टार्ट हो गया, जिसके साथ आप पहले से अटैच थे और जो आपको लेके जा रहा है, इन दोनों के दरमियान में कंपटीशन है। अगर तो आपकी इंटरेक्शन जाने वाले के साथ है तो डेफिनेटली आपने मोबाइल फेज की तरफ मूव करना है, लेकिन अगर आपकी इंटरेक्शन पहले वाले के साथ है तो डेफिनेटली आपने स्टेशनरी फेज के साथ जो है वो रहना है। ये एक सिंपल सी एग्जांपल से मैंने आपको बात समझा दी। इसमें एसीटोन, वाटर, इथाइल अल्कोहल, बेंजीन, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस वगैरह ये मोबाइल फेजेस में शामिल हैं। आप सोचते होंगे वाटर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो वो आगे जाके आपको क्लेरिफाई हो जाएगा जब मैं आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ाऊंगा। सो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जी डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। Distribution coefficient of the components of a mixture between two phases governed by the distribution coefficient। अब ये जो अलग अलग होती है डिस्ट्रीब्यूशन होती है कंपोनेंट की, उनको हम कहते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के जरिए है। वो कैसे? के क्या चीज है? दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट इन द मूविंग फेज यानी मोबाइल फेज एंड द कंसंट्रेशन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द स्टेशनरी फेज। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर तो किसी कंपोनेंट की कंसंट्रेशन मूविंग फेज में ज्यादा है, अगर किसी भी कंपोनेंट की कंसंट्रेशन मूविंग फेज में ज्यादा है तो वो मोबाइल फेज के साथ आगे आगे मूव कर जाएगा, ठीक है। द कंपोनेंट विद ग्रेटर वैल्यू ऑफ के, ये देखें यहां पर आपको प्रोपोर्शनलिटी नजर आ रही होगी। ग्रेटर वैल्यू ऑफ के रिप्रेजेंटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट इन द मूविंग फेज या मोबाइल फेज। और अगर तो ये है तो ये डेफिनेटली इनवर्स रिलेशन होगा। अगर ये कम है तो कंपोनेंट इस स्टेशनरी फेज में जो है वो रहेगा। तो कंपोनेंट विद द स्मॉल वैल्यू ऑफ के मोस्टली रिमेन इन द स्टेशनरी फेज एज द मोबाइल फेज फ्लोज ओवर इट। जब मोबाइल फेज से गुजर जाएगा वो इसके साथ नहीं जाएगा, वो स्टेशनरी फेज के साथ ही अटैच रह जाएगा। सो दिस इज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। अब हम दो डिफरेंसेस देख लेते हैं कि एड्सॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या देती है। एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का वर्ड जो है वो ये है, द क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेज इज सॉलिड। पहले तो आप एड्सॉर्प्शन समझ लें कि कोई भी सरफेस हमारे पास है, कोई भी लिक्विड है, कोई भी सॉलिड है, उसके ऊपर कोई फिजिकली जब हम कोई चीज अटैच कर लेते हैं ऐसे, दैट इज कॉल्ड द एड्सॉर्प्शन। मैं बड़ी आसान सी एग्जांपल हमेशा बच्चों को देता हूँ कि अगर हम चौक, एक चौक लिखने वाला, ये चौक अगर हम पानी में डाल दें तो आप देखें उसकी सरफेस जो है सिर्फ वेट होती है, इसका मतलब ये एड्सॉर्प्शन है, ठीक है जी। बच्चे जो है वो बचपन में पुराने वक्तों में ये तख्तियाँ लिखा करते थे, तो उसके ऊपर अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर पेंट कर देते हैं, ठीक है, तो आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं, एड्सॉर्प्शन है। तो ये अटैचमेंट है, ये फिर आगे फिजियोजॉर्प्शन और कीमोजॉर्प्शन हो सकते हैं। खैर बहरहाल उसकी हमारी डिस्कशन नहीं है, हमने सिर्फ इसी को अंडरस्टैंड करना है कि एड्सॉर्प्शन क्या चीज़ है। तो एड्सॉर्प्शन आपको पता लग गया कि सिर्फ सरफेस के साथ कोई चीज़ अटैच हो जाए, दैट इज कॉल्ड द एड्सॉर्प्शन, ठीक है। फोम को डालें पानी में, पूरा अंदर तक डिप हो जाता है, अंदर तक एक एक पार्टिकल, वो है एब्जॉर्प्शन। जैसे आप किसी भी चीज को लाइट के सामने रखें और लाइट उसमें से क्रॉस हो जाए तो वो एब्जॉर्ब होके जा रही है उसमें से, तो वो एब्जॉर्प्शन है। तो एड्सॉर्प्शन क्या है, द क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी, सिर्फ इसी की बेस पे ना हम अलग अलग करते हैं, ठीक है जी। अगर तो स्टेशनरी फेज हमारे पास क्या हो, स्टेशनरी फेज इज सॉलिड, सॉलिड है, तो फिर अंडरस्टूड याद रख लें कि ये क्या है, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। और अगर स्टेशनरी फेज लिक्विड है तो वो क्या है जी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इन दिस टाइप सब्सटेंस लीव्स द मोबाइल फेज टू बिकम एड्सॉर्ब्ड। यहाँ पे इसमें सब्सटेंस जो है वो लीव अप करेगा मोबाइल फेज को और एड्सॉर्ब हो जाएगा सॉलिड सरफेस ऑफ द स्टेशनरी फेज, ठीक है जी। तो ये हमारे पास है यहाँ पर, इसको हम नाम दे रहे हैं कि दैट इज कॉल्ड द एड्सॉर्प्शन। ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर, गैस सॉलिड, ये बहुत सी टाइप्स हैं जो हमारे अभी सिलेबस में इतनी ज़्यादा नहीं है गिवन, जस्ट इनके डिफरेंसेस हैं पहले पहले डेफिनेशन के हवाले से, तो आपने यही याद रखनी है।
chromatography in which the stationary phase is liquid is called partition chromatography. In this type, substance being separated is distributed through both the stationary and the mobile phase. इसमें क्या होगा कि substance जो है वो separated हो जाता होता है, is distributed throughout both the stationary and the mobile phase. इसमें हम पेपर क्रोमेटोग्राफी की एग्जांपल पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगी, या गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की एग्जांपल है, आपको क्लियर हो जाएगी. So this is about the partition chromatography. So that's the end of the first part of the chromatography. तो कीप वाचिंग द वीडियो और बाकी दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को. और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आप लोगों को पेपर क्रोमेटोग्राफी के हवाले से, उसकी मेथड, उसके हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वीडियो आपसे शेयर होगी. तो कीप वाचिंग. अल्लाह हाफिज़.